ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को भी बड़ा सुंदर ज्ञान दिया करते थे महाराज। अपनी प्रजा को तो ज्ञान देते ही थे, लेकिन वे पुत्रों को भी बड़ा सुंदर ज्ञान देते थे। एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हें मानव तन क्यों मिला है। तो समस्त पुत्रों ने एक ही बात कही, पिताजी सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, बाल भोग करते हैं, फिर राजभोग करते हैं, रात्रि में थोड़ा मनोरंजन करते हैं, इसके बाद में सो जाते हैं। तो ऋषभदेव जी ने कहा कि बेटा खाने पीने सोने के लिए जीवन नहीं मिला है महाराज, मनो तन मिला है तो इसे साधना करना चाहिए, भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहिए। क्योंकि संसारियों का साध करोगे, ज्वारियों का कबाबियों का संग करोगे तो संसार चित्त में चढ़ेगा, और महापुरुषों का अगर संग करोगे तो भगवान चित्त में चढ़ेंगे। तो संग किसका करना है? महापुरुषों का संग करना है, क्योंकि महापुरुषों का संग करने से क्या है, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। साधु पुरुषों की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म बताया है, क्योंकि जिनका संग आप करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। ऋषभदेव जी ने कहा कि देखो अगर तुम मानव तन प्राप्त हो तो उस वस्तु का सेवन करना चाहिए जो भगवान को वस्तु प्रिय हो। हम घर में गृहस्थ में रहें कोई बात नहीं है, लेकिन अपने गृहस्थ में रहें तो एक ठाकुर जी के लिए सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, जहाँ पर हम अपने ठाकुर जी को विराजमान कराएं, उनकी सेवा पूजा करें। क्योंकि बिना ठाकुर जी के मंदिर के बिना घर कैसा होता है, वो शमशान भूमि की तरह। तो हर घर में मंदिर होना चाहिए ताकि हम ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकें, उनको भोग लगा सके। ऐसी वस्तु का सेवन करना चाहिए, ऐसी वस्तु घर में बनाना चाहिए जो भगवान को प्रिय हो, और ऐसी वस्तु घर में नहीं आना चाहिए जो भगवान को भोग न लग सके। क्योंकि गीता में कहते भुंजते ते तो गम पापा ए पचिंतात्म करणात, अर्थात जो भगवान को भोग लगाए खाते हैं वो मानव पाप का ही भक्षण कर रहे हैं। भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, और साधु पुरुषों की खूब सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति संतों के प्रति आदर भाव होना चाहिए। लेकिन संत कौन है? संत की परिभाषा भी है, उसको जान लेना चाहिए। क्योंकि आजकल महाराज बड़ी विडंबना हो गई है, क्योंकि भेष बनाने में कोई देर नहीं लगती है। कभी कौन सा व्यक्ति कौन सा भेष बना ले कोई पता नहीं है, लेकिन उस पहले जानना है कि आखिर ये संत है कि नहीं है। संत का अर्थ क्या है? लाल पीले कपड़े पहनने को संत नहीं कहते हैं महाराज, भाव को स्वभाव को संत कहते हैं। अगर कपड़ों से संत बनते तो महाराज 5 रुपए का रंग लेकर के आओ, वस्त्र रंग लो। अब तो आजकल रंगे रंगाई मिलने लग गए, ले लो बस पहन लो संत हो गए। बोले नहीं, उसे संत नहीं कहते। संत भाव तो अंदर से प्रकट होता है। संत के लक्षण क्या है? इस शास्त्रों में लिखे हुए हैं। इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा हो, लेकिन पहले संतों को जान लो कि ये संत हैं, परमात्मा के परम भक्त हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है। एक संत थे महाराज, उनको अपनी सेवा करवाने का बड़ा शौक था। राधे राधे। चरण दबाने की बहुत सेवा थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। उनके शिष्य भी बहुत सारे थे। तो एक शिष्य गया तो गुरुजी बोले कि भैया तुम आए हो हमारे पास तो जरा चरण सेवा करो। अब रात्रि का समय था, 9 बजे थे लगभग। शिष्य उनके चरण दबाने लग गया। अब गुरुजी को तो बड़ा आनंद आ रहा था। 10 बज गए, 11 बज गए। शिष्य ने सोचा कि चलो भाई अब हम भी सो लेते हैं। 2 घंटे हो गए चरण दबाते हुए, गुरुजी तो मना करने वाले हैं नहीं है। तो जाने लगा था। अरे शिष्य से बोला, अरे बेटा बैठो बैठो, अच्छा ये बताओ तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा गुरुदेव हम 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई, ठीक है, पैर दबाओ। दबाने लग गए। 12, 1, 2, 3, 4 बज गए सुबह के। जब जाने का बेचारा बनता तभी गुरुजी आंख खोल देते, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? 4 बजे के बाद 4 बजे तक पैर दबाता रहा शिष्य। गुरुजी दबवाते रहे। जब शिष्य जाने लगा, सोचा कि चलो 1-2 घंटा हम ही आराम कर ले। तो जाने लगा तो गुरुजी ने रोका, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी हम आराम कर ले। अरे नहीं, थोड़ा और चरण दबाओ। दबाने लग गया। अच्छा तो ये बताओ तुम कितने भाई थे? 2 की शादी हो गई है? बोले नहीं गुरुजी हम 3 भाई हैं।
3 भाई? अरे रात्रि में तुम बोल रहे थे 4 भाई हो। बोले गुरुजी अब हमारी तो गारंटी है नहीं है, इसलिए हम पहले से ही बता देते कि हम 3 भाई हैं, क्योंकि तो आप चरण दबाने के लिए मना करने वाले हो नहीं है, और हमारी अब रात्रि भर हो गए तो हमारी तो गारंटी अब समाप्त है। तो ऐसे नहीं, साधु का तो होता साधना करने वाला, दूसरी की पीड़ा को समझने वाला साधु और संत होता है, परमात्मा को जानने वाला संत होता है। वेशभूषा को संत नहीं कहते हैं महाराज। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है, लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, सत्संग तो सब सुनते हैं, सत्संग उतरता किसी किसी के जीवन में है। हमें कथा सुनना है, कथा हमने और आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये इस पे ध्यान देना है कि हमारे जीवन में कथा कितनी आई है, उस कथा के अनुसार हम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, हमने जीवन कथा से हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या नहीं सीखा है। कथा इसलिए सुनी जाती है। उसी समय ऋषभदेव जी के 89 पुत्र तो महाराज परम वैरागी हो गए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए, और अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी देख करके ऋषभदेव जी चले गए वन की ओर। चाहे गई चिंता मिटी मनवा में, परवाह जिसको कछु ना चाहिए सोई सांसाय। श्री ऋषभदेव जी महाराज ने सोचा कि अब क्या है, भगवान का भजन करना है। अष्ट सिद्धि 9 निधि उनकी सेवा के लिए आई, लेकिन ऋषभदेव जी ने उनको भी ठुकरा दिया। अरे मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि होगी। अगर हम कोई सिद्धि अष्ट सिद्धि जानने लग जाएंगे, हमारे पास सिद्धि आएंगी तो फिर संसार पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि संसार तभी पीछे पड़ता है जब आप चमत्कार दिखाते हैं। और संत का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है, संत का दर्शन तो चमत्कार है, संत का दर्शन ही चमत्कार है, क्योंकि चमत्कार दिखाना तो बाजीगर का काम है। लेकिन ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी तो ऋषभदेव जी ने कहा कि भाई हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस इतना जानते कि भगवान का भजन ही सत्य है, भगवान का भजन करो। अंत में ऋषभदेव जी ने सोचा संसार से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करूं, तो उन्होंने सारे वस्त्र उतार करके नग्न होकर के इधर उधर विचरण करने लगे। सारे संसारी लोग पीछा छोड़ दिए और ऋषभदेव जी ने भगवान का स्मरण करते हुए चिंतन करते अपने उस शरीर में पंच भौतिक शरीर का त्याग करते हुए परम धाम के अधिकारी हो गए। इस धरती के राजा बने भरत। भरत ने भी अपने पुत्र श्री सुमति को राजगद्दी दी है। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद फिर वो चले गए गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने के लिए। नेपाल में है गंडकी नदी, वहां जाकर के श्री भरत जी तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 महाराज बहुत समय बीत गया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो तो सब ठीक है, तपस्या साधना करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कहीं आसक्ति तो नहीं है संसार के प्रति। हम बैठे हुए भजन करने के लिए कहीं मन में संसार तो नहीं बैठा है। कहीं कभी कभी क्या होता, हम बैठे माला लेकर के, लेकिन मन कहीं और घूमता रहता है। तो श्री भरत जी महाराज तो संकल्प हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि एक हिरण के बच्चे से ममता हो गई, मोह हो गया। हिरणी पार कर रही थी, नदी में बीच में ही उस बालक ने जन्म ले लिया, लेकिन सोचा कि इस बालक को हम नहीं बचाएंगे तो ये मर जाएगा। तो हिरण के बच्चे को ले आए, कुटिया में लालन पालन करने लगे। अरे भाई इसका तो कोई है नहीं है, हम ही इसको देखभाल करेंगे, हम इसके माता पिता हैं। धीरे धीरे जो भजन 20 घंटा करते थे महाराज वो 10 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, फिर धीरे 2 घंटा हो गया। अब 1 घंटे भी भरत जी भजन करते हैं तो मन नहीं लगता है। ओहो देखो हिरण का बच्चा कितना हमसे प्यार करता है, कितना स्नेह करता है, उसी में मन लगा रहता था। एक दिन वह हिरण का बच्चा भाग गया, और जब वो हिरण का बच्चा भागा, इनका भी अंत समय आ गया और ये स्मरण करते हुए करते, अरे देखो वो चला गया, हे सूर हे चंद्र रक्षा करना। अरे वो चला गया, कोई भेड़िया खा गया होगा, कोई शेर खा गया होगा उसको। उसका चिंतन करते करते अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंते यामति सुस्वागति, अंत समय में आप जिसका स्मरण करते करते मरोगे, दूसरे जन्म में आपको वही बनना होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब अंत समय आए तो घर का त्याग कर देना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओगे, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करोगे तो भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। और घर में अगर नाती पोतों का स्मरण करते हुए, बाल बच्चों का स्मरण करते करते शरीर त्यागोगे तो घर में ही कहीं फिर पोता पोती आगे चल के बन के आ जाओगे।
दादाजी गए, पता चला कि वो पोता तो एकदम जो दादा पे आया है। राधे राधे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान का स्मरण करते हुए अगर अपने शरीर का त्याग करोगे तो भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। इसलिए कहते हैं कि कृष्णत्वदेय पद पंकज पंजरांते अध्यैव में विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपिवात पित्तै कंठावरोधन विदौ ईश्वरणम कुतस्ते। सुभद्रा जी कहते हैं प्रभु मेरा मन क्या है? हमारा मन एक राजहंस है और आपके चरण पिंजड़ा है। तो हे प्रभु मेरा ये मन उस पिंजड़े में ऐसे फंसे कि दोबारा ना निकले फिर, क्योंकि अंत समय में दुनिया याद आती है, अंत समय में सब कुछ याद आता है। हे गोविंद आप नहीं आते हो। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जिस समय हम अपना शरीर का त्याग करें उस समय आप मेरे सामने हो प्रभु। उस समय मैं आपके दर्शन करते करते शरीर का त्याग करूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए हर समय भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि मृत्यु के समय में 2000 बिच्छू काटने का जो कष्ट होता है वो कष्ट होता है प्राण निकलते समय। उस समय संसार तो याद आता है, लेकिन अगर आप भगवान के भक्त हैं और आपने हर समय परमात्मा का स्मरण किया है तो जरूर परमात्मा याद रखते हैं और जरूर भगवान आते हैं और अपनी भक्ति की रक्षा करते हैं। क्योंकि जन्म मरण का जो कष्ट होता है बहुत दुखदायी होता है। महाराज हिरण बने भरत जी अपने आप को धिक्कारने लगे, देखो तो हमारे जीवन को, हमने एक हिरण के बच्चे से ममता की थी, आज मुझे हिरण बनने पड़ा। लेकिन फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, सत्संग का जो ज्ञान था वो बना हुआ था। भरत जी अकेले ही विचरण करते हैं, जंगल में आग लग गई, अपना शरीर त्याग दिया। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी, तीसरा जन्म भरत जी का हुआ ब्राह्मण के घर में। मन में विचार कर लिया कि अब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे इससे हमें संसार में फंसना पड़ेगा। मौन हो गए, माता पिता पढ़ा पढ़ा करके थक गए, लेकिन पढ़े नहीं हैं। मात्र केवल उस परमात्मा से लगन लगा ले कि मात्र केवल मेरा ब्रह्म है और दुनिया में कोई नहीं है मेरा। भाइयों ने भी इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया तो भरत जी को कोई फर्क नहीं। महाराज चलते हैं, मात्र केवल दृष्टि में ब्रह्म ही है, शरीर को वो कोई ध्यान नहीं देते। मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं मानते, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ना आत्मा जन्म लेती है और ना आत्मा कभी मरती है, और आत्मा का कोई रंग नहीं होता। महाराज आपने किसी ने देखा कि आत्मा कैसी होती है? लाल है कि पीली है कि हरी है कि नीली है? आत्मा को कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता है। अपने आप को आत्मा मानो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर नासवान है, आज है तो कल चला जाएगा, लेकिन आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। बलि देनी चाहिए भीलों ने, लेकिन कहा कि माँ भगवती काली की जो इच्छा, लेकिन काली प्रकट हो गई और भरत जी की रक्षा कर ली। जितने भील थे सबको मार दिया, क्योंकि देवी ये नहीं कहती है कि मुझे बलि चाहिए। अरे मेरे सामने एक भक्त की बलि हो, भीलों को मार दिया। इसलिए कभी भी हिंसा मत करो, कभी भी जीवों को मत मारो। महाराज सबको कष्ट होता है, सबका शरीर है। भरत जी ने सोचा कि माँ ने मेरी रक्षा कर ली, चले हैं। राजा रघुगढ़ जा रहे थे कपिल भगवान के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, कोई मिला नहीं। पालकी बैठ के जा रहे थे तो एक कहा बीमार हो गया तो भरत जी को ही लगा लिया। लेकिन भरत जी ने सोचा चलो जो प्रभु की इच्छा। लेकिन अब सबसे कहे राजा रघुगढ़ ने, अरे ठीक से पालकी नहीं चलाते हो तुम, ऐसा दंड दूंगा जीवन भर याद रखोगे। लेकिन भरत जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब महाराज बार बार डांटा तो पालकी नीचे रख दी और पीछे मुड़के जैसे देखा तो कहा कि राजन तुम किसको दंड दोगे? तुम हमें क्या दंड दोगे? तुमने जो कहा कि अरे इतने मोटे ताजे पालकी ठीक से नहीं चलाते, ये भी तुम्हारी गलत बात है। राजन क्या मोटा होना, क्या पतला होना, लंबा होना, ये तो सब शरीर के धर्म है। हम शरीर नहीं है, हम चिन्मयी आत्मा है।
और आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। शरीर को, इंद्रियों को कष्ट होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। राजा रघुगण चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप कौन है? आप वशिष्ठ है, पराशर है या कपिल ही भगवान? कपिल भगवान तो मेरे कल्याण के लिए नहीं आ गए। अरे राजा रघुगण बोले कि मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, मैं भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से नहीं डरता हूँ, मैं यमराज के कालपास से नहीं डरता हूँ तो मात्र केवल ब्राह्मणों से, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप बहुत खतरनाक होता है। इसलिए महाराज आप मुझे बताइए, इतना परिचय दीजिए। राजा श्री भरत जी महाराज हंसने लगे और कहा कि अरे राजन, ये भी तुम गलती पूछ रहे हो, हम कौन है? अरे जो तुम हो, जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, तुम में और मुझ में अंतर ही क्या है? हजारों घड़ों में जल भर के रख दिया जाए तो सूर्य की रोशनी सब में पड़ती है, तो क्या सूर्य हजार होते हैं? सब में देखना तो सब में सूर्य दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य तो एक है ना, सूर्य हजार नहीं होते हैं। ऐसे ही जो तुम हो, मैं हूँ, तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है। वही ब्रह्म, एक को ब्रह्म द्वितीयो ना अस्ति, एक ही ब्रह्म है लेकिन अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। वही ब्रह्म, वही ब्रह्म की वो आत्मा, वही आत्मा प्रतिबिंब के रूप में सब प्राणियों में समाई हुई है। राजा रघुगण ने कहा महाराज ये बताइए कि मुझे अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? तो भरत जी ने एक ही सूत्र दिया कि कितनी भी तपस्या कर लेना, उत्तराखंड चले जाना, कितने भी भ्रमण कर लेना, लेकिन जब तक महापुरुषों का संग नहीं करोगे, जब तक महापुरुषों की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। राजा रघुगण ने चरणों वंदन किया, ज्ञान प्राप्त किया। राजा रघुगण ने अपने पुत्रों को राजगद्दी दी और चले गए वन में तपस्या करने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस धरती में 3 भरत हुए हैं। भागवत में जो मैंने अभी कथा सुनाई है, ये ही जड़ भरत जी, एक ज्ञान योगी है। एक भरत है श्री राम जी के भाई, वो भक्ति योगी है। और एक है दुष्यंत नंदन भरत, दुष्यंत नंदन भरत एक कर्मी योगी है। इन 3 भरत के कारण ही हमारी इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत खंड हम लोग बोलते हैं, पहले इसको अजरा खंड बोलते थे, लेकिन ऐसे प्रतापी राजा हुए भरत जिनके कारण हम इस धरती को भारतवर्ष बोलने लगे। एक ज्ञान योगी है तो एक कर्म योगी है और एक भक्ति योगी है। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज एक खगोल और भूगोल का वर्णन तो कीजिए। तो कहते हैं कि 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। नीचे के लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। भू, भुआ, स्वाहा, जन्म, मह, तप और सत्तो, ये 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन है, जिसके मात्र स्वामी भगवान जिन्होंने सृष्टि को बनाया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हैं। धन्य है भारत भूमि, जिस भूमि में भगवान के सब अवतार होते हैं। 24 अवतार मुख्य रूप से हुए हैं, वो सब भारत भूमि में हुए हैं। तो देवता लोग भी याचना करते भगवान से कि प्रभु अगर जन्म देना तो मात्र केवल मुझे भारत भूमि में देना। क्यों? क्योंकि यहाँ देव नदियाँ गंगा, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, आहा, एक से एक देव नदियाँ हैं जिनमें स्मरण करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से, स्नान करने मात्र से परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे देव नदियाँ हैं और इस भारत भूमि में हम प्रभु आपके उत्सव मनाते हैं, आपके